हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक बैक पेपर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, किसी कारणवश यदि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर पे बैक रह गई है या फिर आप उसको नहीं क्लियर कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको इस बार जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, जिसके कारण क्या है आपको आपकी बैक क्लियर करने में आसानी होगी। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाएंगे तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही मिलने वाले हैं, यानी कि मैक्सिमम पेपर जो आपका है वो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आने वाला है। तो दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हमारा जो है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट बैक कैसे क्लियर करें, बैक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, जबकि आपके पहले चैप्टर से आया है, विमीय समीकरण क्या है, विमीय समांगता के सिद्धांत को समझाइए। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चंस में आपको क्या है, ये आपको तैयार करके जाना है। ये आपका जो है 100% में से आता है, या फिर ये पूछेगा, या फिर मान लीजिए भौतिक राशियों के डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि उनका विमीय सूत्र आप पढ़कर जाएंगे अच्छे से। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों रहने वाला है, किसी क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस के मेजरमेंट में 5%, 3%, 2% की त्रुटि आती है, पाई जाती है, तो आयतन में, आयतन होगा, यहाँ आयत लिखा है दोस्तों, आयतन में त्रुटि की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल जाए, ज़्यादा बड़े में नहीं आता, ये केवल 2 मार्क्स में ही आता है। तो ये आप पढ़ के जाइएगा। बाकी इन दोनों में से जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, या फिर अगर 2 मार्क्स का ये दे दिया तो हो सकता है इसमें से 2 मार्क्स का दे दे किसी भी राशि का डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा फोर्थ होने वाला है दोस्तों, कौन सा, आवेग एवं उसके अनुप्रयोग, यानी कि क्या होता है आवेग और उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, ये आपको डिफाइन कर देना। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा रहने वाला है दोस्तों, v इक्वल टू आर ओमेगा एवं a इक्वल टू आर अल्फा का डेरिवेशन। ये हो सकता है आपका आ जाए, अगर ये आए तो आपको सीधा 5 मार्क्स में ही आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। इन दोनों को, दोनों पूछ सकते हैं या फिर कोई एक पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 मार्कर में आएगा। अभिकेंद्रीय बल क्या है, इसका इसके सारे एलिमेंट्स बताइए, यानी कि क्या होता है हमारा अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट्स को आपको बताना है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा होना है, केपलर का नियम। केपलर का नियम दोस्तों ये 100% क्वेश्चन में आता है, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, और बैक पेपर का तो मुझे इतना नॉलेज नहीं, लेकिन फिलहाल जो है आपका जो होम एग्जाम्स होते हैं उसमें ये आपका पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, उसको परिभाषित कीजिए, और इसकी क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे परिवर्तित होती है, कैसे चेंज होती है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है दोस्तों, ये वाला भी आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, कार्य क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क को समझाइए, यानी कि कार्य के विभिन्न प्रकार जो होते हैं उनको समझाना है आपको, और लिखना है कि कार्य बेसिकली होता क्या है। तो आपको कार्य अगर पूछा गया है तो उसमें क्या करेंगे, उसके डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट वगैरह सब अच्छे से लिख के आएंगे। दोस्तों, आप लोग लिखते भी कम है थोड़ा सा, और क्या बोलते हैं, हो सकता है किसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी बैक लगी हो, लेकिन फिलहाल इस बार आपको बैक क्लियर करनी है, हर हाल में करनी है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 100% वाले में 100% क्वेश्चन वाले में मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शन और उसके टाइप्स पढ़ लीजिएगा, डेली लाइफ में यूजेस पढ़ लीजिएगा, उस फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस, इंजीनियरिंग यूज़। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग यूज़ आप बेसिकली अच्छे से पढ़कर जाएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इसको रख लीजिए किसमें, 100% की श्रेणी में, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा ही जाने वाला है। इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट आपको देखने का आपको एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है, उसको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण को उदाहरण सही समझाए, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन होता है उसको बताना है, और उसका उदाहरण भी आपको एक दे देना। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोस्तों, लास्ट ईयर तक जो था, जब तक आपका सिलेबस अपडेट नहीं हुआ था, उसका क्या होते हैं, प्रूफ भी था आपके सिलेबस में। ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है, आपका सिर्फ स्टेटमेंट आपके सिलेबस में रह गया है, तो ये आप सभी के लिए आसानी है, क्योंकि ये थ्योरम जो होती थोड़ा लंबी थी, लेकिन ईजी थी फिलहाल के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो पूछी जाएगी, लेकिन पूछी नहीं गई थी। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि हो सकता है अगर ये आई तो भी तो आपको 2 मार्कर में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रूफ आपको आपके सिलेबस में हट चुका है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। अब लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में क्या करना है, आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे आराम से, तो इसमें से आपको हो सकता है 5 मार्क्स में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो सीधा 5 मार्कर में आते हैं। उसमें आपको कम से कम नहीं, उसको आपको पॉइंट वाइज बना करके लिखना रहता है, और कम से कम नहीं तो 5 से 6 पॉइंट जब तक आप नहीं लिखते हैं आपको 5 मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप 100% की श्रेणी में लिख लीजिए, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जहाँ कहीं भी सिलेबस में देखने को मिला है
तो वो दोस्तों पेपर में पूछा जरूर गया है। मैंने इतना देखा है इंजीनियरिंग मटेरियल जैसे हमारा एक सब्जेक्ट होता है, और इधर मान लीजिए हमारा जो मॉस होता है या मैकेनिक्स होता है, इन सभी सब्जेक्ट्स में अगर स्टेट स्टैंड डायग्राम अगर कहीं पे भी सिलेबस में रहा है तो वो 100% पूछा गया है, जिसको मान लीजिए कि 101% पूछा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, स्टोक लॉ, इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी और टेम्परेचर, यानी कि स्टोक लॉ क्या होता है, उस पर श्यानता और क्या होता है टेम्परेचर यानी कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक, रेनॉल्ड नंबर भी दोस्तों पूछा जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या होता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो रेनॉल्ड नंबर के कारण हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे, इसका एक एप्लीकेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा हमारा है, कॉफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि उष्मीय चालकता का क्या होता है, कॉफिशिएंट क्या है और उसके उपयोग कौन कौन से हैं, ये आप पढ़ कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 20 नंबर आता है, ऊष्मा स्थानांतरण के विभिन्न तरीकों का उल्लेख, यानी कि आपका कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन होता क्या होता है, यानी कि चालन क्या होता है, रेडिएशन यानी विकिरण क्या क्या होता है। तो ये सब की छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगर पूछ ली सीधा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पूछ लिया गया तो आपके तीनों आ जाएंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, सभी को अच्छे से डिफाइन करके आएंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक पूछेगा तो 2 मार्कर में ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस, यानी वेरियस प्रकार की जो हमारी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। देखिए बेसिकली दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो फिलहाल के लिए आपको ये अनुमान लगा पाना कि आपका पेपर डिसाइड वाकई में कहाँ से होने वाला है, ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका सिलेबस अभी अभी चेंज हुआ है और इसका क्या बोलते हैं केवल एक ही पेपर हो पाया है अभी तक। तो ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली मैंने अपने हिसाब से जो बता दिया है, जो मतलब पूछा गया था, और इतना पढ़कर जाएंगे तो वाकई में आपकी बैक तो आई थिंक सो क्लियर ही हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपके सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब सब्जेक्ट के, वो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पर हम क्या होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल देते हैं और हमारे नोट्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक विद विकास, पॉलिटेक्निक विद विकास सर्च कीजिएगा, और आपको नहीं मिल रहा है अगर तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर इसकी लिंक मिल जाएगी, आराम से जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा।